हेलो जेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को फॉर क्लास 11th और चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चों को समझते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स वी हैव आवर टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई कंपनी या कोई फर्म गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन किस लेवल तक करना है यह डिटरमाइन कैसे होता है। तो आउटपुट का लेवल वहीं तक होना चाहिए जहां तक कंपनी उसको सेल करके रेवेन्यू अर्न करे और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्योंकि एक आउटपुट लेवल के बाद जैसे जैसे कंपनी अगर अपना आउटपुट अगर इनफाइनाइट टाइम तक इंक्रीज करती है तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, और उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम होगी तो उस केस में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होगा, पहली बात। सेकंड, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आप कॉस्ट को कंटिन्यू इनकर्ड करते रहेंगे तो आफ्टर अ लेवल आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। तो अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और दूसरा आपका अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी आउटपुट का एक लेवल डिसाइड करती है जहां पर फर्म का या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और अगर उसके ऊपर वो प्रोडक्शन अगर कंटिन्यू करता है तो इन दैट केस उसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो लेवल जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है उस लेवल को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? तो इस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच को हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, इट मींस टीआर एंड टीसी अप्रोच, और सेकंड अप्रोच है एमआर एंड एनसी अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो वी विल टेक फर्स्ट अप्रोच, total revenue and total cost approach. So students, TRTC approach, according to this approach, producers equilibrium refers to a situation of that level of output at which difference between TR and TC, that is profit, is maximum, and after that level of output profit falls. तो बच्चों प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर कोई भी प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, अगर उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा तो उसका प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा या फिर लॉस वाली सिचुएशन भी आ सकती है। क्लियर? तो इस लॉजिक को बड़ी बड़ी कंपनीज अपना आउटपुट लेवल डिसाइड करने में भी यूज करती हैं। और इस अप्रोच के दो पॉइंट है। फर्स्ट, टीआर माइनस टीसी, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एंड सेकेंड है आफ्टर दैट आउटपुट लेवल प्रॉफिट फॉल्स। तो स्टूडेंट्स जब हम इस अप्रोच को पढ़ते हैं तो इस अप्रोच को हम दो केसेस में पढ़ते हैं। केस वन, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट मींस जो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करता है और प्राइस कांस्टेंट होता है। ऐसा बच्चों तब होता है जब मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होती है। तो बच्चों परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है ऐसी मार्केट जहां पर नंबर ऑफ बायर और नंबर सेलर्स बहुत ज्यादा है, और कोई भी प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में नहीं होता है कि वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके अपना आउटपुट या अपना प्रोडक्शन या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स इस अप्रोच का समझते हैं अपने एक शेड्यूल से। और यहां पर एक आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे आउटपुट के लेवल है। प्राइस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है सो प्राइस विल बी 10 10 10 10 10 10 एंड 10, राइट। टोटल रेवेन्यू प्राइस और आउटपुट का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड टोटल रेवेन्यू। इट इज 0, 10 1 10, 2 20, 3 30, 4 40,
10 into 5, 50, 10 into 6, 60. Right? These are the total revenue. TC. So students, TC का डाटा हम इस तरह से लेंगे जो कि हमारी अप्रोच को प्रूफ करे। तो हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल के डाटा को हमेशा हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, राइट, जिससे हम अपनी अप्रोच को सही तरीके से एक्सप्लेन करें और उसको प्रूफ कर सकें। सो टीसी विल बी 5, 8, 5, so 5, 8, 15, 21, it is 31, 42 and 54. नाउ प्रॉफिट होता है टी आर माइनस टीसी, यानी कि रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट, इट विल बी -5, इट विल बी 259, इट विल बी 9, और इट इज 8 and 6, राइट। सो नाउ कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स में 5 to 5 till this level प्रॉफिट राइजेज, राइट, और यहां तक है प्रॉफिट मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट फॉल्स। राइट स्टूडेंट्स, सो यहां पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू टीआरटीसी अप्रोच टीआर माइनस टीसी, यानी कि प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम, बट प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल 3 पर भी है और लेवल 4 पर भी है, यानी कि 9 रुपीज का प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम है तो फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा कहां पर? तो इसके लिए हमारे पास सेकेंड सिचुएशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट प्रॉफिट फॉल्स। तो इस आउटपुट लेवल के बाद प्रॉफिट कांस्टेंट है, जबकि इस आउटपुट लेवल के बाद प्रॉफिट होता है फॉल। सो दिस विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट। और स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लिखा जाता है आउटपुट की टर्म में। सो यूनिट 4 देयर विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? तो हम बनाते हैं इस शेड्यूल से अपना एक ग्राफ, और ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे आउटपुट, जो कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस पे आउटपुट ही लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, और वाई एक्सिस में लेंगे टी आर एंड टी सी। गॉट इट? सो टी आर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कोई वेरिएबल कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है तो वो होगा 45 डिग्री में और स्टार्ट होगा 0 से। सो इट विल बी इन दिस वे। राइट, दिस इज टी आर। नाउ कॉस्ट 0 आउटपुट पर है 5, और ऐसा है बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और इसको हम लोग ऑलरेडी अपनी कॉस्ट वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है, चाहे वहां पर आउटपुट 0 ही क्यों ना हो, राइट। सो कर्व स्टार्ट होगा हमारे पास above than origin, and this will be in this way। सो दिस इज टीसी, और वो डिस्टेंस जहां पर टीआरटीसी का डिफरेंस मैक्सिमम है, दैट विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसके फाइनल कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि यूनिट 4 पर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसीलिए यूनिट 4 विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये तो है आपका टीआरटीसी अप्रोच, जहां पर प्राइस है कांस्टेंट, और आपके पास एग्जाम में ये चीज क्लियरली पूछी जाती है कि एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, या फिर प्राइस में होता है फॉल। तो नेक्स्ट अप्रोच हम लोग करेंगे कि अगर प्राइस में फॉल होता है देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। So students, now we have second case when price falls with
rise in output, राइट तो अगर ये सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में टीसी अप्रोच की डेफिनेशन वही रहेगी, इसकी दोनों कंडीशंस यानी कि कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 ये दोनों भी सेम रहेंगी, बट चेंज हो जाएगा अब हमारा शेड्यूल। और ये सिचुएशन अराइज होती है इन मोनोपोली मार्केट। और बच्चों मोनोपोली मार्केट वो सिचुएशन होती है जहां पर सिंगल प्रोड्यूसर होता है और बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इट मींस प्रोड्यूसर अगर अपना आउटपुट या अपना रेवेन्यू अगर इंक्रीज करना चाहता है तो फिर उसको अपने प्राइसेस कम करने होते हैं, राइट। तो प्राइस होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4। और इस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू आउटपुट इनटू प्राइस, और ये होगा दिस विल बी 0, 9 इंटू 1 9, 18, 21, 24, 25 एंड 24, राइट। अगेन टोटल कॉस्ट में हम वो वैल्यूज लेंगे जो हमारे अप्रोच को जस्टिफाई करता है यानी कि अप्रोच को प्रूव करता है। सो टोटल कॉस्ट विल बी 2, 5, 9, 11, 14, 20 एंड 27, राइट। और बच्चों इस केस में हमारे पास प्रॉफिट होगा टीआर माइनस टीसी यानी कि -2, 4, 9, 12, 10, 10, 5 एंड -3, राइट। अगेन स्टूडेंट्स कंक्लूजन में यहां तक दिस लेवल तक हमारा प्रॉफिट होता है राइज यानी कि प्रॉफिट राइजेस। आफ्टर दिस प्रॉफिट इज मैक्सिमम और यहां पर है प्रॉफिट फॉल्स। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स यहां पर 3 आउटपुट लेवल पर प्रॉफिट है ₹10 का, 4 आउटपुट लेवल पर भी प्रॉफिट ₹10 का। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगेन या तो 3 में होगा या 4 में होगा, बट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये कंडीशन है आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट प्रॉफिट मस्ट फॉल्स। तो प्रॉफिट यहां पर फॉल हो रहा है, इट मींस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल बी एट आउटपुट ऑफ यूनिट 4। इज दैट क्लियर? और यही फैक्ट आपको अपने एक्सप्लेनेशन में भी लिखना होता है। सो इस शेड्यूल के बेसिस पे अगर हम करते हैं ग्राफ प्लॉट, देन ग्राफ विल बी आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज टीआर एंड टीसी। तो स्टूडेंट्स हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, देन मैक्सिमम लेवल के बाद ये फॉल होता है। तो उस कंडीशन में हमारा कर्व होगा इस तरह से, राइट। दिस इज द कर्व ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगेन कॉस्ट का कर्व सिमिलर वैसा ही होता है, स्टार्ट होगा अबव फ्रॉम ओरिजिन और वो होगा एक इस तरह से, राइट। और इस पॉइंट पर आपके टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू है कम, तो टोटल कॉस्ट का कर्व इंटरसेक्ट करेगा टोटल रेवेन्यू के कर्व को, राइट। और वो डिस्टेंस जहां पर जो कि मैक्सिमम है टी आर और टीसी में, ये इंडिकेट करता है आपके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं टी आर और टीसी अप्रोचेस को फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमारे दोनों केसेस में, यानी कि जब प्रॉफिट कांस्टेंट होता है या फिर प्रॉफिट में होता है फॉल। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जाम में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगर आता है तो उसमें 2 चीजें क्लियर होंगी कि वो टीआर टीसी अप्रोच से है या फिर एमआरएफसी अप्रोच से है। और सिमिलरली प्राइस या तो कांस्टेंट होगा या फिर प्राइस फॉल करेगा। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एमआरएमसी अप्रोच फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned